हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको कितने लाल लाल एकदम सुर्ख लाल टमाटर दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे टेरेस गार्डन पे ग्रो किए हुए हैं मैंने टमाटर। बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं एकदम लाल। आप देख रहे होंगे बिल्कुल रस भरे और सुर्ख लाल टमाटर हैं। बिल्कुल बाज़ार से हम लेते हैं तो इतना इस तरह का इवन रेड कलर उनके ऊपर नहीं होता है। फ्रेंड्स, सभी का ये सपना होता है कि हम भी इस तरह के लाल लाल टमाटर अपने टेरेस पर अपने घर पर खुद ग्रो करें और उनको कंज्यूम करें। तो आप भी ये बहुत आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप ऐसे इस तरीके के ऑर्गेनिक और हेल्दी टमाटोज़ अपने घर पर आप ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टमाटर ग्रो करने से पहले सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है, जो फर्स्ट टाइम ग्रो करेंगे उनके, कि हम इसको कब कब ग्रो कर सकते हैं। तो जो टमाटर है वो एक ऐसी फसल है, ऐसी क्रॉप है जिसे आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अपने टेरेस गार्डन पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी भी समर में आपको जो टमाटर चाहिए उसके लिए आप अभी इनको ग्रो कर सकते हैं, अभी इनकी पौध तैयार कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में आप लगा सकते हैं, सितंबर अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर कभी भी आप टमाटर को उगा सकते हैं। और उगाने के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि बीज का सिलेक्शन आपको अच्छा करना है। ऐसा नहीं है कि घर के जो टमाटर हैं उनसे आप टमाटर ग्रो कर लें तो आपके टमाटर तो लगेंगे उनमें, बट बहुत अच्छी जो टमाटर हैं वो उसमें नहीं आ पाएंगे। जैसे आप देखिए, ये मेरा टमाटर का प्लांट है, इसमें देखिए कितने सारे फ्रूट एक ही उसमें लगे हुए हैं ब्रांच में। तो ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं हमेशा आप उनका सिलेक्शन करें अगर आप पॉट में और घर पर टमाटर ग्रो कर रहे हैं। तो बाज़ार में जो सीड शॉप होती हैं उन पे आसानी से सीड के पैकेट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी टमाटर की आती है। इसकी पौध तैयार करने के लिए आपको या तो आप सीड ट्रे जो होती है उसमें भी लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में आप इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पौधे कुछ तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, कुछ ये 2 मेरे रह गए हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको छोटे पॉट में उगा सकते हैं। और उगाने के 35 से 40 दिन के बाद ये लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जब आपका पौधा लगभग 6 से 8 इंच का हो जाए। जैसे आप इतने बड़े इसको भी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं, मेन जो कंटेनर जिसमें आपको लगाना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंटेनर की। तो कंटेनर हमें इसके लिए हमेशा बड़ा इस्तेमाल करना है। जैसे आप अगर गमला यूज़ कर रहे हैं तो आप 16 से 18 इंच का गमला अगर यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। नहीं तो सबसे अच्छा तो देखिए ये ग्रो बैग्स हैं। जैसे मैंने जिन ग्रो बैग्स में इनको लगा रखा है, कुछ मेरा 15 बाई 15 का भी ग्रो बैग है, ये 12 बाई 12 के हैं। आप 10 बाई 10 में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा साइज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे पॉट में आप लगा दें, उसमें टमाटर तो आपके लगेंगे लेकिन उतना अच्छी फ्रूटिंग आपके टमाटर के प्लांट में नहीं होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी इनका बहुत, ये मानिए कि किसी भी चीज़ को, कोई भी पौधा आप लगाएं तो मिट्टी उसकी जान होती है। सब कुछ उसका मतलब जो भी पौधा लेगा वो मिट्टी से ही लेता है। जो हम गमले में मिट्टी बनाएंगे, जिसमें उसको लगाएंगे, उसी से वो अपना सारा लाइफ साइकिल पूरा करेगा। तो मिट्टी बनाने के लिए मैं जो मेरे इनके लिए पौधों के लिए मिट्टी बनाती हूँ, जो सब्जियाँ जितनी भी लगाती हूँ, तो मैं इसमें 40% तो मैं गार्डन सॉइल इस्तेमाल करती हूँ। तो आप 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, उसमें 30% आप कंपोस्ट मिलाएं। 30% कंपोस्ट के बाद आप 20% उसमें राइस हस्क मिला सकते हैं। 10% आप उसमें सैंड मिक्स करें। अगर आपके पास राइस हस्क भी नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी कोकोपीट की मात्रा मिक्स कर सकते हैं, 10 से 20%। और जो कंपोस्ट की मात्रा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप 50-50 का रेशो भी ले सकते हैं कि 50% आप गार्डन सॉइल ले लें और 50% उसमें कंपोस्ट आप मिला लें। और थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी सरसों की खली और थोड़ी सी स्टोन डस्ट। जो स्टोन डस्ट होती है वो कैल्शियम का रिच सोर्स होती है। तो आप क्योंकि टमाटर में एक प्रॉब्लम होती है ब्लॉसम एंड रॉट, वो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाती है। तो आप स्टोन डस्ट उसमें मिला लें। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बोन मील भी मिला सकते हैं। और थोड़ा सा फंजीसाइड मिला के एक अच्छा सा रिच ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्स आप अपने टमाटर की जो प्लांट हैं उनके लिए तैयार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने
मिट्टी भी तैयार कर ली, ग्रो बैग भी भर लिया या पॉट जिसमें भी हमें लगाना है वो भी हमने तैयार कर लिया, और हमने पौध भी टमाटर की तैयार कर ली। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको लगाने का एक तरीका होता है। नॉर्मल पौधों को जब हम लगाते हैं, किसी को भी पौध को, तो हम थोड़ा सा जैसे निकाला हमने वो जो सीडलिंग है वो उसको मिट्टी में दबा देते हैं नॉर्मली। लेकिन टमाटर में हमें क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाला पौधा है तो इसको इतनी डिस्टेंस तक आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। आप इस पर छोटे छोटे रोए देख रहे होंगे, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटी छोटी सी हेयर्स रहते हैं इसके ऊपर। ये एडवेंटिशियस रूट्स रहती हैं। तो जब ये मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं ये रूट्स, तो ये परमानेंट जो रूट्स होती हैं हमारी, जो न्यूट्रिशन जिनसे हमारा प्लांट लेता है उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब इतना आप पौधे को मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो ये वाला पूरा एरिया में रूट्स डेवलप हो जाएंगी, तो हमारा जो प्लांट है वो स्ट्रांग बनेगा। जितनी ज़्यादा रूट होंगी, मतलब रूट सिस्टम पौधे का अच्छा होगा, उतना ही हमारा पौधा स्ट्रांग बनेगा। स्ट्रांग पौधा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, तो उस पर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग के टाइम आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। मेरा एक वीडियो भी है इसके ऊपर जिसमें मैंने टमाटर को किस तरीके से ट्रांसप्लांट हमें करना है उसके बारे में ही सिर्फ डिटेल में बताया है, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको इनको रखना कहाँ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आपकी जैसे हमारी छत होती है, टेरेस है मान लीजिए, तो टेरेस पर भी कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरा टाइम धूप नहीं रहती है। तो टमाटर की जो फसल है, जो आपने जो पौधे लगाए हैं, उनको आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर फुल सनलाइट हो, मतलब 6 से 8 घंटे की धूप इन पर, मतलब सुबह की धूप पड़ना शुरू हो और पूरा शाम तक इन पर धूप रहे। शाम के टाइम में बाद में हो सकता है कि छाया आ जाए, लेकिन पूरा दिन भर की धूप इन पर पड़नी चाहिए, तभी आपका जो टमाटर का पौधा है वो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। ट्रांसप्लांटिंग के बाद जैसे हमारा प्लांट ग्रो करने लगेगा तो टमाटर की जो इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती हैं, जिनकी हाइट काफ़ी बढ़ती है, तो उनको स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जैसे मैंने ये देखिए सपोर्ट अपने पौधों को दे रखा है। ये अभी तो ये थोड़े छोटे, तो मैंने छोटी छोटी स्टिक्स इनमें लगा रखी हैं। ये देखिए ये कितनी बड़ी स्टिक लग रही है। तो इस तरीके का सपोर्ट, मतलब उनके सहारे आपको टमाटर के पौधे को बांध देना है, क्योंकि जब इस पर इतनी हैवी फ्रूटिंग होगी तो जो हमारा टमाटर का पौधा है वो नीचे झुकने लगेगा। तो अगर आप उसको सपोर्ट दे देंगे तो वो जो टमाटर हैं वो अच्छे से, मतलब फ्रूटिंग होगी और पूरा सनलाइट पूरे पौधे में, मतलब चारों तरफ स्प्रेड होगी, एयर का सर्कुलेशन भी सही रहेगा और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छी फ्रूटिंग करेगा। तो इस तरीके से वुडन स्टिक या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, केजेस भी आते हैं इसके, तो उनसे आप इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और हम ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं उसके लगभग 45 से 55 दिन के बाद हमारा जो पौधा है वो फ्लावरिंग शुरू कर देता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग। जैसे देखिए ये मेरे बाद में लगे हुए पौधे हैं, इनमें फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए। तो जब हमारा प्लांट फ्रूटिंग पर आता है तो हमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वाटरिंग है वो थोड़ी सी हमें, मतलब इरेगुलर नहीं होने देनी है, कि ओवर वाटर हमारे प्लांट को नहीं करना है। क्योंकि अगर उस टाइम पर हम ओवर वाटर करेंगे अपने टमाटर के प्लांट्स को तो जो फ्लावर ड्रॉप है वो होने लगता है कि आपके पौधे में फूल तो बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे देखिए ये बहुत कितनी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत फूल लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। तो उस समय पे हमें जो पानी है उसको थोड़ा ध्यान से देना है कि ओवर वाटरिंग अपने प्लांट की नहीं करनी है। कि थोड़ी सी ऊपर की जैसे मिट्टी है ये थोड़ी सी सूखी सी आपको नज़र आने लगे, जैसे देखिए इसकी थोड़ी सी सूख गई है ऊपर से। तो इस तरीके से जब सूख जाए मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से 1-1.5 इंच, तब आपको अपने टमाटर के पौधे को वाटरिंग करनी है। हमेशा बहुत गीला गीला और इस तरह का सौगी इसको बना के नहीं रखना है, तो आपकी जो फ्रूटिंग है वो 100% होगी। जैसे देखिए आप मेरे इसमें पूरे जितने फूल लगे हुए हैं सब लगभग टमाटर में कन्वर्ट हो गए हैं। ये देखिए जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वाला फूल एक हटा के इसको हटाएंगे तो इसके नीचे भी एक छोटा सा टमाटर बना हुआ होगा। ये देखिए ये एकदम, तो सारे जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इरिगेशन जो है, जो पानी आप देंगे तो इस समय पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ वैसे आप जब ग्रोइंग स्टेज में है तो इसमें आप पानी की बिल्कुल कमी ना होने दें, अच्छे से अपने टमाटर के पौधे की वाटरिंग करें तो जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से लगेंगे। क्योंकि पहले पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़रूरत होती है, बाद में सिर्फ फ्रूट सेट जब होने लगे, जब फूल से फल बनने लगे, उस समय पे बस आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब खाद की बात करें तो खाद हमेशा आप जब भी अपने टेरेस पर
टमाटर उगाएं या मैं कहती हूँ कोई भी सब्जी आप उगाएं तो हमेशा ऑर्गेनिक ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप घर पर उगाते टाइम भी आप केमिकल्स उसमें डालेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके घर पे फसल उगाने का। फिर तो आप मार्केट से लेके ही आप सब्जियां खा सकते हैं जो केमिकल से भरी हुई रहती हैं। तो ऑर्गेनिक खाद कोई ज़रूरी नहीं है केमिकल डालना। ये देखिए इतने बड़े बड़े इतने अच्छे टमाटर, मैंने कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया है। कितने सारे आप लगे हुए हैं, मैं आपको लास्ट में हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी। और इनकी राइपनिंग आप देखिए कि कितनी इवन राइपनिंग है। इतना सुर्ख लाल टमाटर पूरा चारों तरफ से, मतलब एक जैसा आपको कभी भी मंडी से आप लाएंगे टमाटर तो आपको नहीं मिलता है। हमेशा उस पर पैचेस होंगे, कहीं से लाल होगा, मतलब इतना अच्छा नहीं रहता है। वो आप खुद ग्रो करेंगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे। 1 महीने तक तो आपको कोई खाद इसमें नहीं देनी है, क्योंकि जो आपने पॉटिंग मिक्स बनाया है, इसका जो मीडिया तैयार किया है उसमें सफिशिएंट खाद है। तो उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद प्लस थोड़ी सी नीम खली और बोन मील आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, क्योंकि शुरू में हमने स्टोन डस्ट इसमें मिला दिया है। अगर आपको लगता है कि कैल्शियम की कमी आपके उसमें है तो आप थोड़ा सा बोन मील भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। और ये सब मिक्स करके आपको अपने टमाटर के जो गमला है या ग्रो बैग है उसमें उसके चारों तरफ आपको अप्लाई कर देना है। या फिर आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे में डाल सकते हैं। बाकी केमिकल आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई कि जब हमारा टमाटर का पौधा ग्रो करता है, जैसे देखिए ये मेरे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, इस ग्रो बैग में मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं जो कितना हेल्दी, आप ग्रोथ देखिए कि कितनी अच्छी लश ग्रीन, और कितना स्टेम देखिए इसका कितना मोटा, मतलब अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है पौधा। तो जब ये ग्रो करने लगता है तो नीचे कुछ सकर्स इस तरह की ब्रांचेज आने लगती हैं आपके टमाटर में, जो तुरंत उनमें फ्रूटिंग होने लगती है। देखिए आप ये इसमें फ्लावर्स आने भी शुरू हो गए। तो इनको आपको अपने पौधे से हटा देना है, नीचे जितने भी सकर्स लगते हैं। ये देखिए ये, तो ये क्या होता है ना कि आपके जो ऊपर की जो मेन फ्रूटिंग होती है आपके टमाटर के प्लांट की, उसको ये ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यही सारा न्यूट्रिशन ब्लॉक कर लेते हैं ये, और इनमें उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है जो सकर्स होते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ये हटा दिए हैं तो आपके पौधे में भी नीचे जितनी भी, इनमें देखिए कितनी जल्दी, इनमें बहुत जल्दी इनमें फ्रूटिंग होने लगती है। तो इनको आपको हटा देना है, जिससे ऊपर आपके जो टमाटर का पौधा है वो आगे तक ग्रो करे, और जो ऊपर उसमें मेन उसकी जो फ्रूटिंग होने वाली है वो अच्छे से हो। देखिए इस तरीके से मैंने ये हटा दी हैं, तो इनको आपको हटा देना है। अब बात कर लेते हैं, टमाटर में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है टमाटर में वो होती है, एक तो लीफ कर्ल की पत्तियाँ ऐसे मुड़ जाती हैं इसकी। तो उसके लिए आपको 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। मतलब आप 15 दिन के गैप पर कर सकते हैं या 10 दिन के गैप पर कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम होती है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है टमाटर में, वो होता है ब्लॉसम एंड रॉट, BER जिसको कहते हैं। तो मेरे किसी टमाटर में वो नहीं है, ये सारे टमाटर देखिए बिल्कुल सही हैं। उसमें क्या होता है कि जो इसकी नीचे की ये वाला पोर्शन जो रहता है, यहाँ पर ऐसे पैच बनने लग जाते हैं, और वो धीरे धीरे पैच काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो पूरे टमाटर को ख़राब कर देता है। तो वो होता है कैल्शियम की कमी से। तो आपको अपने, जैसे मैंने पॉटिंग मिक्स में आपको पहले कहा था कि आप स्टोन डस्ट मिलाइए, या स्टोन डस्ट नहीं है तो आप बोन मील मिक्स कर सकते हैं। तो वो हमारे जो टमाटर की जो फ्रूट हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा, और इस तरीके के हेल्दी टमाटर हमारे लगेंगे। आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो। वैसे मैंने 2 साल से मैं टमाटर उगा रही हूँ। पिछले साल भी मेरे किसी टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं स्टोन डस्ट उसमें मिक्स कर देती हूँ थोड़ा सा, तो जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। और जो हम नीम खली और खाद डालते हैं उनमें भी सारा न्यूट्रिशन रहता है। और दूसरा एक रहता है फ्रूट क्रैकिंग भी हो जाती है, कि जैसे आपका ये फ्रूट है ना वो कई तरह की रहती है, रेडियल रहती है, कॉन्सेंट्रिक रहती है, मतलब जैसे यहाँ से आपका फ्रूट क्रैक हो जाएगा, कभी यहाँ से हो जाएगा। तो वो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो जो पानी है, जैसे फ्रूट हमारा पकने लग गया है तो पानी का जो शेड्यूल है वो इर्रेगुलर नहीं करना है, कि कभी आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, कभी बहुत लंबे टाइम तक सूखा छोड़ दिया पौधे को, तो उससे क्रैकिंग हो जाती है। और कई बार जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रहता है, कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है हाई, मतलब गर्मी है बहुत ज़्यादा, फिर रात को एकदम ठंडा हो गया, तो उससे भी ये फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी एज सच और बहुत ज़्यादा परेशानी टमाटर में कुछ भी नहीं होती है, आप बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टमाटर की हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग टमाटर की जो मैच्योरिटी की स्टेजेस होती हैं कई सारी, जैसे देखिए ये ग्रीन स्टेज इसको कहते हैं, ग्रीन स्टेज है,
ये टर्निंग स्टेज है, पिंक टर्निंग स्टेज जिसको बोलते हैं, और ये राइप हो गया इस पे, ये राइप वाली स्टेज है। और एक स्टेज होती है ओवर राइप हो जाती है। तो हमें जो टमाटर है हमारा वो राइप स्टेज पर हार्वेस्ट कर लेना है। जब इस तरीके का रेड हो जाए बिल्कुल, तब हार्वेस्ट कर लेना है। जो मार्केट में हम टमाटर जो लेते हैं वो जनरली इस स्टेज पे हार्वेस्ट किए हुए रहते हैं, फिर क्योंकि दूर से आते हैं कहीं दूसरी जगह से, तो फिर उनमें फिर हार्वेस्टिंग के बाद भी राइपनिंग होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी उनकी इवनली रेड कलर नहीं होते हैं, इतने अच्छे सुर्ख लाल नहीं होता है वो कलर। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो हमारा टमाटर है जो हम बाजार से ले रहे हैं वो पौधे पर नहीं पका होता हमारे, उसको आर्टिफिशियली हार्वेस्टिंग के बाद उसको राइप किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे इन टमाटर में बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे, तो कितने सारे, ये देखिए बंदर इस तरीके से खा के कच्चे पक्के सबको नीचे गिरा जाते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो में देख रहे होंगे मैंने ये कितने सारे कांटे लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे छत से बहुत सारे टमाटर बंदर तोड़ के खा गए, ले गए। बट मैंने भी हार नहीं मानी, ठीक है कुछ उनके हिस्से का है जो उनको मिलेगा, और जो मेरी किस्मत का है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे टमाटरों को उन्होंने ख़राब किया ऐसे ही खा खा के। तो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। बहुत सारे टमाटर इसमें लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो आपके टेरेस पर जो टमाटर आप ग्रो करेंगे अपनी छत पर, उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट से जो हम टमाटर लेते हैं वो इतना दिन हमारा घर में नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतने सारे लाल लाल टमाटर देखिए आप, कितना हेल्दी हैं ये। मैंने अपने टेरेस गार्डन से अभी हार्वेस्ट किए हैं, और अभी बहुत सारे आपको प्लांट्स में दिख भी रहे होंगे जो थोड़ा सा टर्निंग स्टेज पर हैं। जब वो पूरी तरह से रेड हो जाएंगे, इनकी तरह बिल्कुल सुर्ख लाल, तब मैं उनको हार्वेस्ट करूँगी। ये आप एक डिफरेंस नोट करेंगे जब आप खुद ग्रो करेंगे कि इनकी जो स्किन होती है ना, ये आउटर स्किन ये बहुत फर्म होती है, क्योंकि हम इनको न्यूट्रिशन अच्छे से देते हैं, कैल्शियम की कमी भी नहीं होने देते हैं। और तो इनकी इसीलिए इन टमाटोज़ की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो देखने के बाद और मेरे ये लाल लाल टमाटर देखने के बाद, इतने सारे ऑर्गेनिक एंड हेल्दी, आप ज़रूर मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपने टेरेस गार्डन पर ज़रूर अब टमाटर ग्रो करेंगे। आप अभी भी इस सीज़न में भी ग्रो कर सकते हैं, अभी भी पौध तैयार करके इन टमाटर को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले जो इस तरह की वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, हेल्दी उगाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।